योगी सरकार के अतिक्रमण विरोधी एक्शन ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई परंपरा स्थापित कर दी है। आज जहां भी बुलडोजर की आवाज गूंजती है, लोग समझ जाते हैं कि अब कानून ने कमान संभाल ली है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि प्रदेश में अब किसी भी तरह का अतिक्रमण, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो या गरीबों की जमीन पर, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये केवल अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं है, बल्कि व्यवस्था को दुरुस्त करने और माफिया राज को खत्म करने की दिशा में चल रही एक सख्त नीति का हिस्सा है। मुरादनगर से लेकर लखनऊ तक, जीडीए से लेकर स्थानीय नगर पालिकाओं तक प्रशासन एक सुर में काम कर रहा है। सड़क किनारे के टिन शेड हो, अवैध दुकानें हो, कब्जाई गई जमीनों पर बुलडोजर चल रहे हैं और कानून की ताकत दिखा रहे हैं। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी का गर्जा बुलडोजर। कस्बा रोड पर बुलडोजर की गूंज उठती है तो वो केवल मशीन का शोर नहीं था, बल्कि व्यवस्था के लौट आने का ऐलान है। मुरादनगर में सोमवार सुबह जो तस्वीरें सामने आई, सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमणों का ढेर, खो और अतिक्रमण युक्त पक्के निर्माण का साया, वो शहर और उसके लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डालते हैं, ये सोच भी नहीं सकते। रास्तों पर खड़े कर दिए गए अतिक्रमण जाम का कारण बनते हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाते हैं, आपात सेवाओं की राहें रोकते हैं और व्यापारिक जीवन को दुर्घटित कर देते हैं। यहाँ मुरादनगर नगर पालिका ने बुलडोजर के जरिए साफ संदेश दिया, सार्वजनिक संपत्ति, सड़क और नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब स्थानीय संगठन और आम नागरिक नगर पालिका के दरवाजे पर बार बार जाते हैं और उनकी शिकायतों को सुना नहीं जाता, तो प्रशासन के लिए जवाब देना आवश्यक हो जाता है। और जब प्रशासन काम करके दिखाता है, तो वो केवल एक कार्रवाई नहीं, बल्कि नियम और व्यवस्था के प्रति विश्वास की बहाली होता है। अतिक्रमण पर तगड़ा शिकंजा। जी हाँ, सोमवार सुबह कस्बा रोड पर सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान टीम ने बुलडोजर की सहायता से दुकानों के किए अतिरिक्त निर्माण और अवैध खोखे आदि को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम भी मौजूद रही। कस्बा रोड को हुए अतिक्रमण और उसके चलते लगने वाले जाम के संबंध में स्थानीय संगठनों और लोगों ने कई बार नगर पालिका में शिकायत की थी। मंगलवार को नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ कस्बा मार्ग पर पहुंचे। पालिका की टीम ने अभियान चलाते हुए बम्बा रोड से लेकर ओलंपिक तिराहे के बीच अतिक्रमण हटाया। इस दौरान दुकान के बाहर लगी टीन शेड व पक्के अतिक्रमण को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा खोखे को उठाकर जब्त कर लिया गया। 3 घंटे से अधिक समय के लिए चले अतिक्रमण हटाओ अभियान में कस्बा मार्ग पर पूरी तरह से मुक्त करा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। पुलिस फोर्स को देखते हुए कोई विरोध नहीं कर सका। थाना प्रभारी मौके पर ही अभियान के दौरान मौजूद रहे। अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि कस्बा मार्ग पर अतिक्रमण हटाया गया है। यदि फिर से किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर जीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू किया। प्रवर्तन जोन आज की टीम ने इंद्रप्रस्थ योजना क्षेत्र में 20 से अधिक भूखंडों पर कार्रवाई की, जहां स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त इकाइयां, मंजिलें और व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे थे। देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह गया, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है। कानून की ताकत, शासन की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपराध मुक्त व्यवस्था की दिशा में उठाए जा रहे ठोस कदमों का प्रतीक। चारों तरफ बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है और इसका असर इतना व्यापक है कि अतिक्रमणकारियों और माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। योगी सरकार ने यह साफ कर दिया कि अब प्रदेश में किसी भी तरह का अवैध कब्जा, चाहे वो सड़क किनारे का छोटा अतिक्रमण हो या किसी माफिया की करोड़ों की संपत्ति, बख्शी नहीं जाएगी। अब वो समय चला गया जब सरकारी भूमि या गरीबों की जमीन पर कोई अपना साम्राज्य खड़ा कर ले और सोच ले कि सरकार कुछ नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासन ने यह दिखा दिया है कि कानून का डंडा सभी के लिए समान रूप से लागू होता है और यदि किसी ने नियम तोड़ा तो बुलडोजर जरूर गरजेगा। ये बुलडोजर एक्शन केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में भी ये साफ संदेश दिया कि बुलडोजर नहीं मरेगा, यानी ये नीति अब किसी क्षेत्रीय सीमा में बंधी नहीं है, एक सिद्धांत बन चुकी है। कानून का शासन सर्वोपरि है। बुलडोजर अब अराजकता, अवैध कब्जों और अपराधियों के साम्राज्य के विरुद्ध चलाया जा रहा है। ये केवल ईंट पत्थर गिराने का काम नहीं करता, उन मानसिकताओं को भी तोड़ता है जो ये समझ बैठी थी कि शासन प्रशासन उनके सामने बेबस है। जब बुलडोजर किसी माफिया की अवैध संपत्ति पर चलता है तो वो केवल दीवारें नहीं तोड़ता, वे वर्षों से पनपी हुई गुंडागर्दी, भय और गैर कानूनी साम्राज्य को भी जड़ से हिला देता है। माफियाओं पर चला बुलडोजर। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई प्राइम लोकेशन की जमीन पर बने फ्लैटों का उद्घाटन इसी नीति की एक बड़ी मिसाल है। जी हाँ, ये सिर्फ एक विकासात्मक परियोजना का उद्घाटन नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश था कि जो भूमि कभी अपराध और अवैध कब्जे का प्रतीक थी, आज वही गरीबों के सपनों का घर बन चुकी है। 72 गरीब परिवारों को इन फ्लैटों की चाबियां सौंपना दरअसल एक नए युग की शुरुआत है कि अगर माफियाओं से जमीन हथियाई गई है तो वो जरूरतमंदों के आशियाने को बसाने के लिए हथियाई गई है, क्योंकि उन्होंने तो अवैध अतिक्रमण किया था, लेकिन उसका फायदा जरूरतमंदों को हो रहा है। उन माफियाओं के लिए सख्त चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि वो सरकारी या गरीबों की जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। अब ऐसा करने वालों को अपनी हर अवैध संपत्ति का हिसाब देना होगा। दरअसल योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो केवल ध्वस्त करने की नीति नहीं, बल्कि न्याय की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। सरकार ये दिखा रही है कि अवैध कब्जों को हटाना सिर्फ सड़कों को चौड़ा करना या इमारतें गिराना नहीं है, ये व्यवस्था के भीतर बैठे भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ों पर प्रहार है। जब कोई माफिया, गुंडा या भ्रष्ट अधिकारी सार्वजनिक संसाधनों को अपने कब्जे में लेता है तो वो न केवल कानून तोड़ता है, बल्कि समाज के गरीब और एक ईमानदार वर्गों से उनका हक भी छीन लेता है। ऐसे में बुलडोजर उस खोए हुए हक की पुनः प्राप्ति का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर एक्शन ने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां अतिक्रमण या अवैध निर्माणों के मामले में वर्षों तक कार्रवाई लंबित रहती थी, वहीं अब प्रशासन तुरंत हरकत में आता है। किसी भी क्षेत्र में अगर अवैध निर्माण की शिकायत मिलती है तो टीम मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती है, यानी कि अब पहले वाला शासनकाल नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी। इस सख्ती से ये साफ संदेश गया है कि अब प्रदेश में नियम से चलना ही एकमात्र रास्ता है, चाहे कितनी भी बड़ी पहुंच या राजनीतिक ताकत क्यों ना हो। कानून के आगे सब बराबर है और यही कारण है कि आम जनता में योगी सरकार की कार्यशैली को लेकर भरोसा और संतोष दोनों बढ़े हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि अब न्याय केवल किताबों में नहीं है, जमीन पर उतर रहा है। बुलडोजर अभियान एक तरफ गुंडों माफियाओं के लिए भय का कारण बना है, वहीं दूसरी तरफ ईमानदार नागरिकों के लिए भी उम्मीद का प्रतीक है। लोगों को ये भरोसा हो गया है कि अगर वो नियमों का पालन करें और मेहनत से आगे बढ़े, कोई अवैध ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि जहां पहले प्रशासनिक कार्रवाइयों पर सवाल उठते थे, अब जनता खुद बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते दिखाई देती है, क्योंकि अब ये साफ है कि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा नहीं, बल्कि कानून की समानता और न्याय की स्थापना का हिस्सा है। इस पूरी नीति की सबसे अहम जो विशेषता है वो है जीरो टॉलरेंस, यानी अपराध और अतिक्रमण के लिए कोई जगह है ही नहीं। यही कारण है कि अब न केवल छोटे अतिक्रमणकारियों पर, बल्कि बड़े भूमाफियाओं और अपराधियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये सख्ती प्रशासन को मजबूती देती है, क्योंकि जब जनता देखती है कि कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं है तो वो स्वयं भी कानून का पालन करने के लिए प्रेरित होती है और उसे लगता है कि अब उन्हें भी कानून के रास्ते पर ही चलना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं है, एक नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। उस व्यवस्था का प्रतीक है जहां कानून की लाठी भ्रष्टाचार और माफिया राज पर चलती है, जहां गरीबों को उनका अधिकार वापस मिलता है और जहां शासन सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि परिणाम दिखाता है। योगी सरकार का ये एक्शन उन सभी के लिए एक साफ संदेश है जो ये सोचते हैं कि सरकारी नियम उनके लिए नहीं बने कि चाहे जो हो वो किसी न किसी तरीके से बच निकलेंगे। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है, बुलडोजर चल पड़ा है और ये अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक उत्तर प्रदेश से अवैध कब्जों और गुंडागर्दी का नामो निशान मिट नहीं जाता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।